So, all right. So let's start. अच्छा, एक तो आप ये सिलेबस जो है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ अस। इसमें मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है, कंसिडरिंग के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो शायद थोड़ा सा जिन पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, और वो इम्पोर्टेंट भी फील हो रहे हैं। इम्पोर्टेंट इन अ सेंस के उन्हें आप बाकी तो चीज़ें आप कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपने ज़रूर इनको साथ साथ आपने देखना है। ठीक है। उसमें स्टूडेंट्स अब कॉन्स्टेंटली ऐड हो रहे हैं, तो ऑल राइट। इसमें एक जो बाकी अच्छा जो चीज़ें मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, इस इन चीज़ों का पर्पस ये नहीं है कि अब आपने ये समझना है कि किसी टॉपिक में मैं जिन पॉइंट्स का जिक्र कर रहा हूँ तो बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और ये इंपॉर्टेंट है। मैं इस सेंस से इन चीज़ों को यहाँ पर बयान कर रहा हूँ, सो दैट आप यानी ये वाले एस्पेक्ट जो है मुझे लगते हैं कि थोड़े से इनमें यानी लेस अटेंशन होती है, थोड़ी कम तवज्जो होती है, या ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मिस नहीं होने चाहिए इन एडिशन विद दी ऑल अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है। तो इसलिए इसको आपने हम्म। इस वक्त बताने वाली चीज़ों को आपने इन एंगल से देखना है आपने कि इसको जैसे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि इस नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन में दे आई फाउंड पीपल कंफ्यूज इन आस्की एंड एक्सटेंडेड आस्की यूनिकोड। एक आस्की और एक्सटेंडेड आस्की एंड देन यूनिकोड में I've seen the students they were not very clear, या उनकी इसके अंदर एम्बिग्युइटीज रहती हैं। एक चीज जहन में रखें कि पेपर वन जो है वो आपका यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं पेपर वन को इजी पेपर कंसिडर करते हैं, होता भी है इजी, लेकिन पेपर वन जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको मार्क्स लेने ज़्यादा इजी होते हैं, और जो पेपर वन का आपको जो एक प्रेशर होता है वो आपका इससे काफ़ी हद तक क्लोज हो जाता है। ठीक है। एक मिनट, मैंने ये ऑन किया हुआ है। मैं अपना आईपैड खोलूँ। जस्ट गिव मी मिनट। ऑलराइट। व्हाट आई एम सेइंग इज, चीज़ों को हम साथ साथ देखेंगे कि आस्की और यूनिकोड में एक मिस्टेक स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं उसको आप ज़रा जहन में रखें कि दैट शुड नॉट बी देयर, ये मिस्टेक नहीं होगी।
All right. What I was saying कि नॉर्मली स्टूडेंट्स जब इसको फॉर्म करते हैं आस्की एक इसमें आ जाता है स्टैंडर्ड कोड, स्टैंडर्ड कोड में देखिए क्या होता है कि वी हैव 1 2 4 8 16 32 64। स्टैंडर्ड कोड कहता है कि आपके पास जो अवेलेबल है रजिस्टर, उसमें यू कैन यूज 7 बिट्स, यानी आप 8 बिट को छोड़ के यहां तक यूज कर सकते हैं। सो इट मींस एक्सक्लूडिंग द 8 बिट, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 बिट। इस 7 बिट पे आपके बनते हैं टोटल, अगर आप ऐड करें इन सारों को, तो दिस इज 128। तो स्टैंडर्ड पे वी गेट 128 एज अ होल। ओके, और अगर एक्सटेंडेड जो होगा दैट इज in the extended, it uses, so it means here it use 7 bits, and the number of combinations are 128, but in extended it uses 8 bits। और ये जो 8 बिट जब होगा तो दिस इंक्लूडिंग 128, ये टोटल जो बन जाएगा दिस बिकम्स 256। सो दिस इज 256 आपके पास ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? प्लीज मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि एक तो आस्की जो है इज यूजिंग 8 बिट्स, सो मैक्सिमम इसका जो बन रहा है वो 256 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स बन रहे हैं आपके पास, कैरेक्टर सेट्स बन रहे। गॉट इट? जबकि ऑन द अदर साइड यूनिकोड जो है, यूनिकोड प्रोवाइड्स 32 बिट्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो वो बनेंगे, कैरेक्टर्स बनेंगे, कैरेक्टर कोड, दे आर बिगर। इसके अंदर इट कवर्स ऑल लैंग्वेजेस, all languages, all symbols, ये सब इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये तो खैर आप लोगों ने पढ़ा हुआ, लेकिन ये एक्सटेंडेड और इसका थोड़ा सा डिफरेंस था। एक चीज ये मैंने बताई। दूसरी चीज इसमें देखें कि द सेकंड इज अबाउट इफ यू सी द वेक्टर एंड बिटमैप ग्राफिक्स, ये आप लोग आई एम श्योर आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हुए हैं, यू आर एबल टू डू दिस, आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर में तो बाकी सारी चीजें आपने एज इट इज करनी है। अब जो मैं यहाँ पे आज आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ वो पॉइंट्स हैं जो थोड़े से मिसिंग है। जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो देन आई विल आस्क टेक योर क्वेश्चंस। और कोई और भी वेट कर रहा है? जस्ट a minute, there are many students. ऑल राइट जी, मैंने सबको कर दिया है, ठीक है। ओके जी। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चंस आपके टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने सारे करने हैं। यू विल नॉट लीव एनी टॉपिक एज अनइम्पॉर्टेंट, या जिसको आप, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये जो 2 टॉपिक्स हैं, हम जब मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम स्किप कर देते हैं, तो यू विल नॉट डू दैट।
इसी तरह से मल्टीमीडिया में बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ आपने वेक्टर ग्राफिक और बिटमैप लास्ट पेपर्स के अंदर इसके भी क्वेश्चंस आए हुए हैं काफ़ी सारे, तो आपने इसको मिस नहीं करना। साउंड्स वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, कंप्रेशंस हैं, सारे अपनी जगह हैं, और कम्युनिकेशन का भी होपफुली आज मैंने, हाँ जी। तो व्हाट आई वाज सेइंग, अब देखें कि ये मैंने बता दिया आपको। इसके बाद ये चैप्टर 2 तो तकरीबन बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के, ये आपने तैयार करना है एज इट इज। चैप्टर 3 में एम्बेडेड सिस्टम भी, यानी हम जब चैप्टर 3 पढ़ रहे होते हैं तो ज़्यादा हम हार्डवेयर डिवाइसेस में जा रहे होते हैं, इनकी फंक्शनिंग ऑपरेशंस में जा रहे होते हैं, लेकिन ये एम्बेडेड सिस्टम इज़ इज़ अ न्यू थिंग, इसको भी आपने मिस नहीं करना। और इसी तरह से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, सेंसर्स, एक्टिवेटर्स एंड फीडबैक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने देखना है। और अगर मैं आपको इस टॉपिक पे, जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का जो टॉपिक है, इस पे भी मैं आता हूँ। पहले मैं ज़रा इनसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन पे आ जाऊँ। लॉजिक गेट का क्वेश्चन तकरीबन तमाम पेपर्स में आया है, ठीक है, इसको भी आपने, इसके टॉपिक भी, ये आपके इजी वे क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। और जो फंडामेंटल का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक पार्ट है मेरे टॉपिकल के अंदर दिया हुआ है, असेंबली लैंग्वेज इज द सेकंड पार्ट। अभी जैसे क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे यहाँ पे, तो वो सारी कमांड्स हैं, और इन कमांड्स को यूज करते हुए आपने करना है। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा आपने जहन में रखना है कि जब भी किसी कमांड के आगे आपको हैश साइन नजर आएगा, तो इट विल डिनोट्स अ डेनरी नंबर, ये आपको एक डेनरी नंबर डिनोट करेगा, ठीक है। एंड इफ देयर इज अ बी साइन, तो दैट इज अ बाइनरी नंबर, ये एक बाइनरी नंबर को शो करेगा, यानी कि कोई भी कमांड लिखी हुई है, एंड लिखा हुआ है और उसके आगे B01001000 लिखा हुआ है, तो दैट शोज कि ये एक बाइनरी नंबर है, ऑलराइट। और अगर एंड की कमांड दी हुई है, सॉरी एंड का सिंबल दिया हुआ है और उसके आगे कोई नंबर है, तो दैट दैट विल रिप्रेजेंट अ हेक्सा नंबर, ये एक हेक्सा नंबर को शो करेगा। तो आपने जब क्वेश्चंस को देखना है, स्पेशली असेंबली लैंग्वेज के क्वेश्चन देखने हैं, जैसे LDR हैश n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एक किसको शो कर रहा है, एक कांस्टेंट को या एक वेरिएबल को शो कर रहा है, ठीक है। अगर उधर नंबर लिखा होगा तो दैट इज अ वेरिएबल, और अगर वो कोई अगर कोई नंबर लिखा है जैसे 1 2 3, दैट इज अ कांस्टेंट, और अगर कोई लेटर मिलता है आपको, तो दैट इज अ वेरिएबल, ओके। अच्छा, एक बिट मैनिपुलेशन के क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, ये टॉपिक किसी भी सूरत आपने इसको मिस नहीं करना, क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी पास्ट पेपर्स में मैंने देखा है, रिसेंट जो पेपर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो आपको जिनकी तरफ आपने ज़्यादा अच्छे से तवज्जो देनी है, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये जो टॉपिक है बिट मैनिपुलेशन, बिट मैनिपुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है बाइनरी शिफ्ट्स। बाइनरी शिफ्ट्स में वी हैव एल एल एंड वी हैव LSR, ठीक है। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड लॉजिकल शिफ्ट राइट, जी। 7 बिट, यस इट इज इक्वल टू 1, यानी जो नंबर बनेगा वो 127 बनेगा, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ जो बनेंगे, डिजिट्स बनेंगे, वो 128 बनेंगे, ठीक है ना। यानी रिप्रेजेंटेशन लास्ट की होगी वो 127 की होगी, लेकिन क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, सो फ्रॉम 0 to 127 द टोटल नंबर्स आर 128, ठीक है तानियाल।
लेकिन अगर इसी तरह 8 बिट का जो रजिस्टर होता है उसमें भी व्हेन यू हैव 8 बिट्स, तो क्या होता है कि 8 बिट्स में जो लास्ट डिजिट होता है वो 2, यानी जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन होती है वो 255 की होती है। लेकिन जो नंबर अगर आप टोटल काउंट करें तो वो 258 बनते हैं, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जीरो को इंक्लूड करके। ओके, बाइनरी शिफ्ट में वी हैव LSL एंड LSR। और LSR लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट एंड लॉजिकल शिफ्ट राइट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके पेपर में आए हुए हैं। Alright. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So we take any number 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. अच्छा जी, अब इसको अगर हम 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स निकाल रहे हैं तो दैट इज, so that is 4. So this is the left side. Left way basically we have multiplication, and on the right we have division. So we got, अगर हम इसको LSL 2 करें, just see what comes. So that is 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. So the number here is 32, 4, 36, and 2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 32 and 4 is 36 and 38. And what is this number? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So this is 128 and 16 and 8. 16, and that is 16 plus 8, 152. So this is 152. All right, the number was क्या नंबर हमने निकाला था? 32 and 4, 36 and 2, 38. तो 38 को अगर आप देखें, 38 into 4, yes. तो अब हमने 2 डिजिट किया, 2, 2, 4. So that is 38 into 4 is 152. So actually the process is like that. जो मैं आपको पॉइंट उसमें बता रहा था कि जो आपने डिजिट शिफ्ट किए हैं, this point should be clear. The number of shifts you apply, उस शिफ्ट को आपने अप्लाई कर देना है नंबर के पावर के तौर पे, ठीक है? सो हमने 2 शिफ्ट किया तो 2 2s are 4. क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इफेक्ट कम व्हेन वी शिफ्ट द डिजिट्स ऑन द लेफ्ट और राइट। तो 2 2s are में 4 आ रहा है, तो अब हमारे पास जो नंबर था दैट वाज 38। तो 38 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो यू सेड, यू सी इट्स 152। तो बेसिकली द नंबर इज, the number is multiplied, ठीक है, by 4. So when the logical shift में left जो आप shift कर रहे हो, that is giving us multiplication. The point to note here is right shift जो है is giving us division. All right. Okay. ये जो denote कर रहा है, this is denoting a variable
दिस अ डेनरी, ठीक है, इट डिनोट्स अ, ये एक डेनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप अगर इसको अगर यूं लिखा होगा 123, इट इज एक्चुअली अ नंबर। ऑलराइट। और अगर इसके साथ इफ इट इज लाइक दिस, तो ये एक बाइनरी को शो कर रहा है। एंड इफ इट इज लाइक दिस, तो ये एक हेक्सा को शो कर रहा है। ये आपने ध्यान में रखने हैं ये पॉइंट्स। नाउ विद दिस एंड और जोर, दे आर यूज्ड टू, बेसिकली आपने पढ़ा है एक चेक करने के लिए, एक सेट करने के लिए, एक रिवर्ट करने के लिए, इन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, बिट नंबर बिट नंबर अगर आप देखें इस क्वेश्चन में, ये एक बिट आपको गिवन है, बिट नंबर ये दिए हुए हैं 0 से लेकर 7, और ये इसके नीचे वैल्यूज दी हुई हैं। एंड इट इज एक्चुअली 300। अगर अब इसको हम अप्लाई करें यहाँ पे, सो दैट बिकम्स, मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ और दिस इज 0 1 2 3 4 5 6, ये इनकी पोजीशंस है नंबर की, ठीक है। दीज आर नॉट द पावर्स, ये पोजीशन। और नंबर जो बता रहे हैं 0 1 1 0 0 1 1 0। तो अगर आप इसको पावर दें 1 2 4 8 16 32 64 128, तो ये नंबर क्या बनेगा? 64 32 96 100 और अच्छा 64 32 96 एंड बिट नंबर कंटेंट ऑफ एड्रेस। अच्छा, ये 300 इज द एड्रेस, दिस इज नॉट अ नंबर, ओके, मिक्सअप नहीं करना। दिस इज 300 इज द एड्रेस, मेमोरी के अंदर ये इसका एड्रेस है। एंड द नंबर इज 64 32 96 एंड 4 इज 100 एंड 102। नंबर इस वक्त 102 बन। खैर अभी हमें इसमें नहीं देखना कि एक क्वेश्चन इसने कर दिया है कि 102, यस। तो नंबर जो है वो 102 है। राइट द डेनरी वैल्यू ऑफ द अनसाइंड, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने डेनरी नंबर दे दिया, तो दैट इज 102। ये तो सिंपल है, ठीक है, आपने 102 दे दिया। दूसरे पार्ट में देखें क्या कह रहा है। एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू टेस्ट इफ बिट नंबर 2 इन मेमोरी एड्रेस 300 इज अ 1। कौन सा बिट है जी? बिट नंबर 2। वो कह रहा है कि बिट नंबर 2 जो है दैट इज 1। हमें यहां पर चेक करना है कि जो बिट नंबर 2 में जो वैल्यू है वो 1 है। कंप्लीट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म दिस टेस्ट। अब आप इसको देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन बताएंगे इसको टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट। तो एक बात तो साइड पे आप जहन में रखें कि वैसे जो बिट मैनिपुलेशन में हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, और जो है और को हम कहते हैं जी इज यूज टू सेट, और एंड जो है दैट इज यूज टू रीसेट। एंड को आप चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज टू चेक, किसी वैल्यू को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड एक्स और जो है वो इस्तेमाल होता है टू टॉगल, या आप उसे कहें कि इन्वर्ट।
इन्वर्स करने के लिए इस्तेमाल। ऑलराइट, तो अब यहां पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने हर दफा यही यूज नहीं करना। बेसिकली एक तो है सेट, रीसेट एंड टॉगल है। दूसरा काम जो एंड और जोर का क्या है, मास्किंग है। एक पर्पस इसका जो है वो मास्क के लिए भी इस्तेमाल, यानी हमने एक नंबर जो है, मसलन इस वक्त अगर आप नंबर देखें कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे क्या हो जाए, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, an assembly language program needs to test if bit 2 in the memory address 3 is 1। यानी 2 का जो सिर्फ ये वाला चेक करना है आपने, यू ओनली वांट टू चेक दिस कि ये 1 है कि नहीं। तो अब वो कैसे चेक होगा? अब उसने एक चीज दी हुई है आपको, 4 दिया हुआ है, यानी एक नंबर दिया हुआ है 4। 4 इज द नंबर। 4 कैसे आएगा? ये 4 है, दिस इज द 4, 1 2 4। यानी 4 का मतलब 2 ही को 4 करना है आपने। तो अब आप कौन सा नंबर इस पे लगाएं? मसलन देखें, दिस इज 0 1 1 0 0 1 1 0। अब आपने जस्ट क्या करना है, 4 को आपने ऑन करना है। 4 के नीचे हम लिख दें 1, जस्ट टू चेक दैट 4 इज 1 और नॉट। तो हमें यू नो कि एंड ही एक हमारे पास ऐसा है कि जो क्या कर सकता है, चेक कर सकता है कि 1, इफ दिस फोर्थ इज 1, 1 1 इज 1। अगर ये मैं सारे लगा दूं, आप देखें तो ये सारे क्या हो जाएंगे एंड पे, 0 0 0 0 0 0 0। ये सारा जीरो हो जाएगा, ओनली 1 विल बी ऑन। तो ये किसके जरिए से हो सकता है? एंड के जरिए से हो सकता है। ये बात समझ आइए आपको? दिस इज मास्क। यानी आप इसको एंड करके भी देखें और करके भी देखें, ठीक है। और अगर मैं यही लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? और पे 0 0 पे 0 आ गया, लेकिन 1 0 पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 0 0 1 1 0, तो ये नंबर एक और बन जाएगा। सो दैट नंबर विल नॉट बी 4। जब आपने 4 बनाना है तो फिर क्या होगा? जब वी वॉन्ट टू मेक 4, तो हमें फिर ऐसा गेट चाहिए। देखें, एंड आपको याद है, एंड में क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 0 0 इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, ओनली 1 1 इज 1। और में क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 1 1। और में 0 1 1 1, कोई एक भी 1 होगा तो 1 मिलेगा आपको और में। तो इसलिए जो सूट कर रहा है यहाँ पे हमारे लिए, मास्किंग के लिए 4 के साथ, कि जिसमें सिर्फ ये थर्ड डिजिट ऑन रहे, वो एंड है, दैट इज ओनली एंड। सो व्हाट वी विल राइट, इधर लिखेंगे एंड 4, क्योंकि 4 का जो बाइनरी है वो यही है। आप इन अदर वर्ड्स आप इसे कह सकते हो कि एंड बाइनरी 0 0 0। सो वी हैव 1 2 3 4 5 1 0 0। सो ये हमारे पास नंबर बन रहे हैं, ये दोनों हमारे पास आंसर। और दिस आइडिया, इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जीजैन, you can write the question or you can ask। All right, okay। यहाँ पे जो पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूँ वो ये है कि क्वेश्चन की नीड को पहले आप रीड करो कि क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड्स टू टेस्ट इफ बिट नंबर 2, दिस वन, इफ बिट नंबर 2 इन मेमोरी एड्रेस 300 इज अ 1, इसके अंदर 1 है,
ये रिक्वायरमेंट, कंप्लीट दी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म दिस टेस्ट। तो कैसे होगा ये? 4 उसने दिया हुआ है आपको, आपने जस्ट चेक करना है। आपको याद रखना है कि 4 के पीछे आपके पास लिखने में ऑप्शन एंड और एंड जोर है। यू कैन आइदर राइट एंड। वैसे तो चेक करने के लिए सबसे जो सुटेबल जो है, चेक करने के लिए, अगर वो कहता है ना कि इसकी वैल्यू को चेंज करो, तो फिर हमें शायद कोई और, यानी और इस्तेमाल हो सकता था, ये जोर इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन यहाँ चेक करना है, चेक करने के लिए तो नॉर्मली हमारे पास एंड ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को चेक करना। लेकिन मास्किंग क्या है? व्हाट इज मास्किंग? ये जो क्वेश्चन आपने इससे पहले, एक दो क्वेश्चन और भी थे, शायद आप लोगों ने किए होंगे। मैं एक लम्हे के लिए इस बात को यहाँ पे रोक के सिर्फ उस पॉइंट पर करके वापस इस पे आता हूँ, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। मसलन ये वाला क्वेश्चन आप देखें, ये है मास्किंग, मास्किंग का क्वेश्चन, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मैं उस पॉइंट पे वापस आपको ले जाऊंगा। 111, ये सारे वंस हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, इससे आपको बात समझ आएगी। देखो यहाँ पे है अकोमुलेटर। अकोमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? द वैल्यू इज 1 1 1 1 1 1 1। ये अकोमुलेटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई, 8 वंस पड़े हुए, दिस वन। वो कह रहा है इसको और करो 101 के साथ। 101 पे क्या पड़ा हुआ है? 101 पे ये वैल्यू पड़ी हुई है। ये मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। दिस इज 1 1 1 1 0 0 0 0। और इसको क्या करना है? और करना है। और का जो मैंने आपको रूल दिया हुआ है, 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज 1 एंड 1 1 इज 1। ये और का रूल है हमारे पास। ऑलराइट, अब यहां पे हम इसी रूल को फॉलो करते हुए 1 0 इज 1, 1 1 1 0 इज 1, 1 0 इज 1, 1 0 इज 1, 1 1 1 1। सो ये क्या हो गया? नाउ दिस इज कॉल्ड मास्क, इसे कहते हैं मास्किंग। ये हमने मास्क किया। ऑलराइट, और ये हमारे पास आंसर आया, दिस इज द आंसर। दिस इज कॉल्ड मास्किंग। अब अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, ये एक दिया जाता है, और आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, और आपको कहा जाता है कि ये फाइंड करेंगे किस वैल्यू से पास ऑन करें तो ये निकलेगा, तो फिर हम वो देते और एंड दिस वैल्यू बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं यहाँ पर ये चीज सॉल्व किया गया। मसलन आप कह रहे हैं कि द वैल्यू वी हैव हियर इज, क्या वैल्यू हमारे पास? वैल्यू हमारे पास है 0 1 1 0 0 1 1 0। और आपने करना है इसको, आप कह रहे हैं कि इस पे आपने, यू ओनली नीड टू चेक दिस इज 0 1 2 के टू प्लेस पे जो वैल्यू है ये 1 है कि नहीं है। तो वो कह रहा है 4, तो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। 4 का मतलब क्या है? 4 इज 1 2। अब इसकी पोजीशन देखें, ये पोजीशन है और ये इसकी वैल्यू है 1 2 4। ये 4 है, तो 4 हम इसे ऑन कर देंगे, बाकी सब ऑफ कर देंगे। ये तो उसने दे दिया आपको। दिस इज एक्चुअली 4। तो आपने सिर्फ ये चेक करना है कि अब हम इसको एंड करें या और करें या जोर करें, कि हमारे पास ये 1 जो है ये 1 ही आए, 1 1 पे 1 आए, जबकि 4 है। अब अगर एंड में लगाता हूँ तो देखें 0 0 इज 0, 1 0 इज 0, 1 1 इज 1, 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू हमारी चेक हो गई है। दिस ओनली इज सेट टू 1, सो दिस इज एंड, सो दैट इज व्हाई वी पुट एंड हियर। समझ आ गया? और को अगर आप लगाते हैं ना तो फिर 4 नहीं लगा सकते ना आप। हाँ ठीक है, लेकिन हमें 1 को 1 ही रखना है ना।
ऑल राइट, अगर आप कहते हो कि जी कि इन सब को जीरो करते तो फिर वो वैल्यू कुछ नहीं बनती ना, ऑल जीरो इज नो वैल्यू, आपको एक वैल्यू देनी है। शबीब, गेटिंग मी? ठीक है, आपने एक वैल्यू देनी है, यू कैन नॉट पुट जीरो, ऑल जीरोस नहीं दे सकते आप। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसको जरा बस आपने ये ज्यादा डिटेल में डिस्कस हो रहे हैं आपके A2 में जाके, ठीक है। ऑल राइट, अब ये अगला जो पार्ट है ना, ये करके ये हम इस बात को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और इससे हमें बात जो है समझ आ जाएगी। एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम नीड टू सेट बिट नंबर 4 5 6, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 4 5 6 and 7 to 0, बट कीप बिट 0 to 3 विद देयर एग्जिस्टिंग वैल्यूज। अब देखें क्या है। नाउ इट सेज 4 5 6, यानी अब आप इस वैल्यू को अगर पिक करें, अगेन हम इसी नंबर को लेते हैं, नंबर हमारे पास बन रहा है, सो दिस इज, ये पोजीशंस मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पोजीशंस है। और वैल्यू क्या डली हुई है, 0 1 1 0 0 1 1 0। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है द नीड टू सेट बिट नंबर 4 5 6 and 7, यानी 4 5 6 and 7 को वो कह रहा है सेट इट टू जीरो, यानी इसको क्या कर दो, जीरो बना दो, 0 0 0 0। और 3 to 0 से लेकर 3 तक को एग्जिस्टिंग वैल्यू में रखो, यानी क्या रही है, 0 1 1 0। ये आपने चीज बनानी है, ध्यान इस तरफ है, यहां पर ये हमें प्रोड्यूस करना है। अब कह रहे हैं कि राइट दी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म दिस सेक्शन। क्या आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे कि जिससे ये वैल्यूज जो हैं वो अपनी इसी पॉइंट पर आ जाएंगे? ये बड़ा एक टेक्निकल सा पॉइंट है। जी, आप क्या गैस करते हैं, कौन सा वाला आप इसमें अ, इसको मास्किंग किसकी देंगे आप, विच मास्क यू विल प्रोवाइड टू इट? जी, यू कैन सजेस्ट। जॉर 15, शबीब ने कहा, और एंड 15। अब देखें, ये जो हमने कैलकुलेट करना है ना, बेसिकली हमें देखो कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, 0 0 1 1 0 एंड 0 1 1 0। और जो हमने कैलकुलेट करना है, बनाना है इसको, वो है 0 0 0 0 0 1 1 0। हमें इस फॉर्म में लेकर आना है इसको। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पे हमें ये करना पड़ेगा कि देखें, यहाँ पे अगर हमें, यानी ऑल दीज टू जीरो, अगर यहाँ पे हम दे दें इसको 0 0 0 0, इफ यूज फॉर एग्जांपल एंड, एक लम्हे के लिए एंड को एज्यूम करते हैं, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 एंड 1 0 0, और इसको हम सारा ऑन कर दें, 0 1 is 0 1 1 is 1 1 1 is 1 0 1, तो हमारा तकरीबन ये आंसर जो है एंड, और ये सब को ऑन करने में 1 2 4 8, 8 and 4 12 and 2 14 and 1 15, यानी हम जो वैल्यू दे रहे हैं एंड 15 दे रहे हैं, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। एंड 15 से ये हमारा जो है, सो वी कैन राइट हियर, हम यहाँ क्या देंगे, एंड 15 दे देंगे।
और 15 आप एक कांस्टेंट के तौर पे देंगे। जी नहीं नहीं, ओनली एंड नहीं है, एंड 15 होगा, एंड से तो हो ही नहीं सकता। वो एंड इसमें दिया हुआ है, आप जो मार्किंग सी में देख रहे हो ना, दैट इज ऑन द पार्ट 2, उसमें 3 में जो है एंड 15 होगा। समझ आ गया? तो ये एक यानी आपने ये क्वेश्चन भी जो है बिट मैनिपुलेशन के पास पेपर में तकरीबन प्रोसेसर फंडामेंटल के साथ ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसको आपने, ये देखें, दिस इज एंड 15 दिया हुआ है। ठीक है जी, ऑल राइट। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बल्कि लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ी सी मैं चाह रहा था कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी सही हो, एंड दैट इज द डेटाबेसिस। डेटाबेसिस के जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा वैसे जो क्वेश्चंस आपके, इसके अलावा आपने जो एथिक्स के क्वेश्चंस भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। जी जैन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? टेक्स्ट किया आपने? 15 मैंने अभी आपको बताया कि, जी जैन देखिए, अभी जो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया ना, यहाँ पे आप देखोगे ये 15 आपका इस पार्ट में अगर आप देखो, हमने इस क्वेश्चन को, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। सो दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू इज गोइंग टू बी लाइक दिस, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है उससे। वो कह रहा है कि नीड टू सेट बिट नंबर 4 5 6 एंड 7 टू 0, यानी दिस इज 4 5 6, 4 5 6, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये जो दिए हुए हैं 4 5 6 4 5 6, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, इस सब को आपने जीरो में कन्वर्ट करना है। और जो बिट नंबर 1 2 0 1 2 3 है, इसको आपने एज इट इज रखना है जैसे है। इसके लिए जो नंबर इसके साथ लगेगा ना, वो यही लगेगा जो मैंने लगाया। एन वो नंबर होगा जो एंड होगा, मास्क होगा। मैंने अभी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है, नंबर विच विल बी मास्क, दिस इज द मास्क। ये मास्क है, यानी ये जो बीच में हमने नंबर दिया ना, ये वाला, दिस इज द मास्क एंड दिस इज एंड। ऑलराइट, अब आप खुद जब करेंगे ना इन क्वेश्चन को, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है।